लेकिन मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई लड़की अपने साथ इस तरह कर सकती है कि अपने आप को खुद इतना ज़्यादा बुरा शो कराए। जो आप ड्रेसिंग गर्ल्स अक्सर करके आती हैं, वो उस ड्रेसिंग में अट्रैक्शन तो होनी है। ये लड़की लेने क्या ऊपर गई है स्टेज पे? नहीं, लड़की की तो कोई गलती नहीं है ना। इस तरह हम जाते रहते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ या अकेले, तो सारा कसूर आदमियों का है ना। उनको खुद इनविटेशन दी है उस चीज़ के लिए कि इकरारुल हसन को अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? वो बेचारा तो डिफरेंट जगहों पे जाता है, बल्कि मुलज़िमों को पकड़वाता है। देखा दिमाग ख़राब होता है। सच और डीएसपी भी मुअत्तल हुए हैं कि जो गुनाह का मरकज़ है ना, वो औरत का जिस्म नहीं है, वो मर्द का दिमाग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सलमान मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं सदाए वतन न्यूज़ टीवी। सानिया ग्रेटर इकबाल पार्क में लड़की के साथ ज़्यादती क्यों हुई, क्यों ये वाक़या पेश आया, क्या ये मामा बना, और इस पर 400 बंदों पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो दुरुस्त है या कि ये फेमस होने के तरीक़ाकार है। टिकटॉकर का कहा जा रहा है जी, उसने आयशा नामी टिकटॉकर ने मशहूर होने के लिए एक सस्ती सी मशहूरी का इंतखाब किया, जो कि ये वाला सिलसिला है। इस पर इकरारुल हसन और यासर शामी ने भी अपना इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया और उस पर दस्ते शफ़क़त का हाथ रखा है। कुछ अवाम का सोशल मीडिया पर यह भी बयान आया है कि ये वाक़या जो है सरासर गलत है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मशहूरी पाने के लिए और सारी पब्लिसिटी स्टंट जो है ना, ये उन्होंने खुद क्रिएट की, खुद ये वाक़या किया। और उसके बाद सोशल मीडिया पे अभी ये भी आ रहा है जी, जो एफ़आईआर दर्ज करवाई गई वो एफ़आईआर भी उन्होंने वापस ले ली। उस आयशा नामी लड़की ने वापस ले ली कि जी मैं मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। और अगर ट्विटर की बात की जाए तो ट्विटर पर देखने में आ रहा है जी, इकरारुल हसन को अरेस्ट किया जाए। इकरारुल हसन को क्यों अरेस्ट किया जाए, इसके बारे में भी सवालात करेंगे, आवाम से पूछेंगे कि ये वाक़या कोई हकीकतन ये उसके साथ ज़्यादती हुई है। बहुत सारे उलमा कराम भी इस वाक़े को जुटला रहे हैं कि ये गलती जो है लड़की की थी। अब पूछते हैं आवाम से कि ये गलती असल में किसकी है, अवाम की है या वो अबाश नौजवानों की है, या आया कि उस लड़की की गलती है जो टिकटॉकर हैं, जो अपने आप को मज़लूम साबित कर रही हैं और बता रही हैं कि जी मैं एक मज़लूम हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। जी चलते हैं और आवाम से पूछते हैं कि ये वाक़या सही है या गलत है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप? क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद फ़याज़ भट्ट। अच्छा भट्ट साहब ये बताएं, जो ग्रेटर पार्क में जो वाक़या सानिया पेश आया हुआ, क्या समझते हैं आप, उसमें गलती ज़्यादा लड़कों की है या लड़की की है? 50% जो गलती मानो वो लड़कों की है और 50% लड़की की है। ये लड़की लेने क्या ऊपर गई है स्टेज पे, इसको नहीं जाना चाहिए उधर। जो मामला है बाद बच्चों ने भी किए हैं, लड़कों ने भी किया, ज़्यादती जो हुई है बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा ट्विटर पे बयान चाह रहे हैं जी, इकरारुल हसन को अरेस्ट किया जाए, उसने जो उसको फेमस करने के लिए या उसकी मशहूरी करने के लिए या फाइन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ये वाक़या जो किया है, तो इस मसले से उसको अरेस्ट किया जाए कि ये दुरुस्त है कि ये गलत बात है? जी ठीक है, यू आर राइट आंसर। अरेस्ट किया जाए उसको, ये नहीं है, हम नहीं कह रहे नहीं अरेस्ट किया जाए। अगर जिन्होंने ज़्यादती की है उनको भी अरेस्ट किया, उनको भी पकड़ा जाए। सबसे पहले ये लड़कों को फांसी होनी चाहिए। हम वज़ीर-ए-आज़म से अपील करते हैं उन लड़कों को जल्द से जल्द पकड़ें। ठीक है, चलें, थैंक यू जी। मज़ीद लोगों से जानते हैं। जी मेरे साथ अभी चंद लेडीज़ मौजूद हैं, वो भी किसी की माँ बहन बेटी हैं जो कि जलो पार्क में सैर व तफरीह के लिए आई हैं। तो ये वाक़या ग्रेटर पार्क में उसके आयशा नामी टिकटॉकर के साथ ही क्यों पेश आया, इसके बारे में इनकी राय लेते हैं। इनका क्या कहना है जी इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिफ्ज़ा। अच्छा जी। अच्छा ये बताइएगा, जो ग्रेटर इकबाल पार्क में सानिया पेश आया, तो क्या समझती है उसमें गलती ज़्यादा लड़की की है या लड़कों की है? नहीं, लड़की की तो कोई गलती नहीं है ना। इस तरह हम जाते रहते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ या अकेले, तो सारा कसूर आदमियों का है ना। उनको आना ही नहीं चाहिए था, इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हाँ कुछ लोग होंगे जो गलत होंगे, लेकिन कुछ लोग मुझे लगता है वो देखने आ रहे थे खाली कि शायद कोई सेलिब्रिटी है या कुछ इस तरह के, कौन है ना, शायद मे बी कोई पिक्चर्स लेने आ रहा हो या इस तरह पब्लिसिटी स्टंट में भी हो, लाइक उस लड़की ने कुछ खुद प्लान किया हो। लेकिन मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई लड़की अपने साथ इस तरह कर सकती है कि अपने आप को खुद इतना ज़्यादा बुरा शो कराए। यानी कि आपका कहना है कि टोटली ये ज़्यादती है, ये रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा सिलसिला नहीं होना चाहिए। उसमें क्या समझते हैं आपकी ये सिक्योरिटी की नाअहली है कि जो ये वाक़या पेश आया? बिल्कुल, पुलिस वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए थी। इतना ज़्यादा जो क्राउड आ गया था एकदम से, तो पुलिस को फ़ौरन कोई स्टेप्स लेने चाहिए थे। पुलिस को पहुँचते हुए उधर तकरीबन 40 से 50 मिनट लग गए। उधर पहुँचते हुए भी ये इतनी सिक्योरिटी का इनका सिलसिला देख लें कि ये तो ज़ाहिर सी बात है कि नाअहली वाली बात ही नज़र आ रही है। वही बिल्कुल नाअहली है, उनकी अपनी
सिक्योरिटी कहाँ पे थी? इतना बड़ा पार्क है तो उनकी अपनी सिक्योरिटी कहाँ पे है? उन्होंने जो पुलिस को बुलाया उससे पहले उनकी अपनी होनी चाहिए थी सिक्योरिटी। सोशल मीडिया पे ये भी ट्रेंड चल रहा है जी कि इकरारुल हसन जिसने उसका बयान लिया, उसको मशहूर किया, उसे एक स्टंट दिया जो कि बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर सी बात है इकरारुल हसन की फ़ैन फॉलोइंग है, तो उसी सिलसिले में उसकी भी बढ़ जाएगी। तो कह रहे हैं जी इकरारुल हसन को अरेस्ट किया जाए, आया कि ये दुरुस्त बात है? नहीं, इकरारुल हसन को अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? वो बेचारा तो डिफरेंट जगहों पे जाता है, बल्कि मुलज़िमों को पकड़वाता है, बल्कि वो एक अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए। और लोग, उस लड़की की आवाज़ उसने हम तक पहुंचाई है, तो इससे बेटर क्या होगा? कोई और नहीं गया, वो गया है बल्कि हिम्मत करके। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कुछ होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो वाक़या पेश आया ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी जो है ना सब के लिए होनी चाहिए। पाकिस्तान में आज़ादी, और इसमें सबसे ज़्यादा नाअहली है कि ये इंतज़ामिया किधर गई। ग्रेटर इकबाल मीनार पाकिस्तान की इंतज़ामिया किधर गई? बाहर से डॉल्फिन पुलिस आई है, वो तकरीबन पहुँचते 40 से 50 मिनट लग गए हैं। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे ये बातें वायरल कर रहे हैं जी ये हो गया, वो उसने अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ये सारा सीन क्रिएट किया है। अगर ये सीन क्रिएट किया भी है तो इस हद तक कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि ये मामला हों। ये आप सुन सकते हैं, यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, हमारे साथ ज़ाहिर सी बात है ये भी किसी की बहन बेटी हैं, ये सैर व तफरी करने के लिए हैं। अगर यहाँ पर भी उबाश ऐसी हरकत करेंगे तो लेडीज़ का निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके बारे में मज़ीद आपका क्या कहना है जी? नहीं, बिल्कुल हर तरफ ना लड़कों को खुद इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। उनकी खुद जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोई लड़की अगर आई है तो हमें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। खुद हर एक, मतलब जो भी माएँ हैं ना, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें ताकि वो इस तरह की हरकतें ना करें। जी थैंक यू जी। मेरे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ग्रेटर इकबाल पार्क में जो वाक़या हुआ वो आया कि सही है कि गलत है, कि या उसने एक सस्ती अपनी मशहूरी के लिए फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ये वाक़या जो है कि क्रिएट किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? वलीद। अच्छा वलीद भाई, जो ग्रेटर इकबाल पार्क में 400 बंदों ने ज़्यादती का निशाना बनाया है, टिकटॉकर आयशा नामी टिकटॉकर, क्या आप समझते हैं कि वो गलती लड़की की थी या लड़कों की थी? लड़कों की। अच्छा, लड़कों की गलती थी। वो कैसे आप समझते हैं कि लड़कों की ही गलती है? वो लड़के उधर गए हैं, लड़की भी गई थी, लड़के का काम नहीं था बनकर उधर जाना, गई है और साथ लड़कों ने भी ज़्यादती की। अच्छा, इसमें ये भी है ना कि टिकटॉकर उधर गई है, वो खुद ही ज़ाहिर सी बात है सीन क्रिएट कर रही है, लड़कों के साथ लेके आई है, तो इसमें गलती अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए तो वो भी कह रहे हैं जी गलती जो है लड़की की है। लड़की पुलिस वाले के बारे में क्या कहते हैं ज़रा बताएं? ये भी पुलिस वाले भी कह रहे हैं लड़की की गलती है। लड़की की गलती है जी। और दोस्तों से भी पूछते हैं कि क्या ये मेरे पास ये यंगस्टर बच्चा मौजूद है, इससे भी पूछते हैं। यहाँ अभी मैं जलो पार्क में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी लड़कियाँ आई हुई हैं, बहनें आई हैं, बेटियाँ आई हैं। आया कि उनके साथ भी कभी ये वाक़या हुआ है, किसी और के साथ ये वाक़या नहीं है, उसी के साथ ये वाक़या क्यों पेश आया? इस बच्चे से भी पूछते हैं कि इसका क्या कहना भाई? तो लड़की गलती, लड़की को जाना नहीं चाहिए था इस मौके पे। वो तो वाम भी इतनी ज़्यादा थी और लड़की इशारे भी कर रही थी दूसरे तरीके से। और इसलिए जब कोई जगह पे हम जा रहे हो, कोई माँ बहनें खड़ी हो, तो हर बंदे का दिमाग ख़राब होता है। तो लड़की का काम नहीं आता जाना उधर, लड़की को उधर नहीं जाना चाहिए था जी। अगर वो खुद ही गई है, खुद ही उन्होंने बंदे इकट्ठे किए हैं, कोई 10 12 15 20 बंदे उसके साथ मौजूद हैं, जो टिकटॉकर्स ने कहा जी आ जाएं, तस्वीरें खींच रही है, ये गलत हरकत थी उसकी। तो वो हमारा हुकूमत लड़कों पे बटन डालती है जी, लड़के ऐसे हैं, लड़के वैसे हैं। जब कोई लड़की ऐसे इशारे कर रही होगी तो खुद ही लड़के जाएंगे पास उसके जी। और दोस्तों से भी बात करेंगे जी। मेरे साथ अभी बड़े ही यंग दोस्त मौजूद हैं, इनसे भी बयान लेते हैं, इनकी भी राय पूछते हैं। लेडीज़ की हमने आपको राय सुनवाई, अब इस दोस्त की भी राय पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि ग्रेटर इकबाल पार्क में जो सानिया पेश हुआ, तो इसमें क्या समझते हैं आप, गलती ज़्यादा लड़की की है कि लड़कों की है? देखें, हमारा तो फर्स्ट अस्सलाम वालेकुम, हमारा तो कल्चर ऐसा नहीं है कि इसमें जो आप ड्रेसिंग गर्ल्स अक्सर करके आती हैं वो उस ड्रेसिंग में अट्रैक्शन तो होनी है, लेकिन इंसानियत देखें ख़त्म हो चुकी है। जैसे भी लड़की ने ड्रेसिंग की, उसके वालिदैन पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी कि उसको थोड़ा ख्याल रखते, लेकिन बॉयज़ ने क्या किया है, गलत किया उनके साथ बहुत ज़्यादा। एक किसी की इज़्ज़त है वो, अब उसके साथ अगर आप छेड़खानी करोगे तो फिर आपकी घर में भाई बहनें भी हैं, उनके साथ भी तो थोड़ा ये भी है। उसमें 1 2 3 या 5 10 नहीं 400 बंदे कह रहे थे वहाँ मौजूद थे। तो क्या आप समझते हैं कि 400 बंदों में कोई भी ऐसा गैरतमंद शख्स नहीं है कि जो उसको छुड़वाए? बस हर कोई यही कहता है फर्स्ट यू, पहले कोई आएगा फिर मैं जाऊँगा, फिर इसलिए कोई आगे बढ़ता ही नहीं है।
तो ये जो कल्चर हो रहा है जी सोशल मीडिया पे सारा, ज़ाहिर सी बात अगर आप देखें यूरोपियन कंट्री में या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे भी ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो पाकिस्तान की ये बदनामी का सबब है। क्या समझते हैं आप कि ये लड़के, आप भी आए हैं पार्क में सैर करने, लड़कियाँ भी आई हुई हैं यहाँ पर सारे, क्या समझते हैं कि ज़्यादा लड़के ऐसे ही हैं जो कि ये मामला ऐसे चलते रहते हैं इनके? नहीं, देखिए ना, अक्सर लोग कहते हैं कि औरत ने अपना कपड़े ऐसे पहने थे। मैं क्या समझता हूँ, खुद से मेरी पर्सनल ये राय है कि जो गुनाह का मरकज़ है ना, वो औरत का जिस्म नहीं है, वो मर्द का दिमाग है। क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थी इस तरह की फयाशी, लेकिन सहाबा कराम ने कंट्रोल किया है ना, खुद पे कंट्रोल था सब पे। आपको सोचना चाहिए खुद भी थोड़ा सा कि इस तरह चले ठीक है वो यूरोपियन कंट्री है, लेकिन हमारा मुल्क के साथ इस्लामी जमहूरिया लगता है। हम इस्लामिक पीपल हैं, सब मुसलमान हैं, हमें ख्याल रखना चाहिए दूसरों का भी। माएँ बहनें भी हैं, हमारे भी घर पे हैं, थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए था। इस तरह 400 लोग आए हैं ठीक है, लेकिन क्या है उसमें से कोई भी गैरतमंद नहीं था कि जाके कोई समझा सके भाईजान ये गलत कर रहे हैं आप। अब एक्शन हुआ है, कुछ अफसर्स मुअत्तल भी हुए हैं, क्या हो गया उससे, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। अब ये देखिए चिंची पे जो वाक़या हुआ है पिछले दिनों, रक्शे पे वाक़या हुआ है, लड़का खुद आगे रिक्शे के अंदर कर रहा है, फांसी कर रहा है। ये चीज़ सही है क्या? ये गलत है। अच्छा ये बताएं कि इसमें ये तो बात एक वाज़ेह है कि यहाँ पर सिक्योरिटी की नाअहली साफ़ देखी जाती है, बेशक, ठीक है। और डॉल्फिन पुलिस पहुंची है, कोई 30 से 40 या 50 मिनट लगते हैं उसको पहुंचते हुए, क्योंकि पैदल जाना और गुजरना वहाँ से 14 अगस्त वाले दिन, आज़ादी वाले दिन, बड़ा ही मुश्किल काम है। और ये जो आप कह रहे हैं कि मुअत्तल किया अफसरान को, तो क्या ये उनके लिए उनकी कोई गलती थी इसमें? बिल्कुल गलती थी। वो लड़की कह रही थी मैंने 3 से 4 बार 15 पे कॉल किया और पुलिस नहीं आई है, डॉल्फिन भी 40 मिनट्स बाद आ रही है। क्या ये ठीक है? मतलब कि हमने डॉल्फिन फोर्स बनाई है क्विक एक्शन के लिए, ताकि किसी की 1 मिनट भी देरी बहुत देरी होती है। ये किसी की इज्जत के लिए 1 मिनट की देरी बहुत देरी हो जाती है। अब डॉल्फिन फोर्स बनाई गई है, इतनी पुलिस की यूनिट्स हैं, FI इतना सब कुछ है, किस लिए है कि अगर हिफाजत भी ना कर सकें किसी की औरत की। और ये हमारा मुल्क है, इधर अगर कोई लड़की अगर खुले घूम नहीं सकती है तो फिर मर्दों को भी हक ना दो इस चीज़ का, वो भी ना घूमे बाहर फिर। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये भी बात है कि जी 14 अगस्त को ये वाक़या पेश आया, 15 अगस्त को आयशा जो टिकटॉकर है उसने 15 अगस्त को अपनी एक कबूतर के साथ पिक्चर जो है ना वो सेंड की है, बिल्कुल मेकअप हंसते का। और 16 अगस्त को जो है जी यासर शामी और इकराउल हसन आए हैं, वो उन्होंने इंटरव्यू किया, प्रोग्राम किया। प्रोग्राम के बाद ये बात जो आम हो गई, ये बात जो फैल गई, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, भूल जाना आसान नहीं होता, लेकिन गलती उस फिर लड़की की भी है। जिस तरह आप अगर कह रहे हैं कि अगर उसने 15 अगस्त को इस तरह टिकटॉक बनाई है कबूतर के साथ, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये विलिंग है उसकी कि जिसके साथ जो हुआ है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ गलत है ना। अगर वो लड़की इस तरह 15 अगस्त को बना रही है, वीडियोस वगैरह सारी कर रही है, अब वो दूसरी लड़कियों को क्या लेसन दे रही है कि आपके साथ भी हो तो आप एक्शन मत लीजिएगा, ये मत कीजिएगा, अगले दिन वो नॉर्मल है। तो फिर ये चीज़ गलत है ना। थोड़ा आप अपने आप को भी कंट्रोल करें। खुद को आपने रखा हुआ है, अब आप किसी से एक्सपेक्ट करते जाएंगे कि वो ये करे और मैं जो है मैं मर्ज़ी का करता रहूँ, वो चीज़ गलत है फिर। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका क्या नाम है? शाज़िल निसार। जी भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा इस बारे में ये कहना है कि जब एक लड़की ने खुद इनविटेशन दी है उस चीज़ के लिए कि आप क्या नाम लेते हैं मुझे आके वहाँ पे मिलें, और वहाँ पे आके क्या नाम लेते हैं मैं अपने फैंस के साथ पिक्स लूँ या टिकटॉक बनाऊँ, जो मर्ज़ी है। जब आप एक चीज़ की खुद दावत दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्या नाम लेते हैं आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको पता है कि ग्रेटर इकबाल पार्क में लाहौर से नहीं पूरी क्या नाम लेते हैं पाकिस्तान से लोग आए होते हैं, क्योंकि 14 अगस्त का मौका है और वहाँ पे रंग के लड़के आए होते हैं। अब जाहिर सी बात है कोई किसी को ऐसा मौका देगा तो फिर वो आएगा। हाँ, लड़की की तो चलो गलती थी उसने बुलाया, लेकिन वहाँ पे हमारे लड़कों को भी देखना चाहिए था, जो अवाम थी, जो नौजवान थे, उनको भी देखना चाहिए था कि उन्होंने ये क्या हरकत की। उनको ये चीज़ करनी नहीं थी चाहिए, क्योंकि अपना भी एक ज़मीर है। हम मुसलमान कौम है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ करना बनती नहीं है। और ये सरासर ये समझ लें कि इसको हम बेगैरती समझ सकते हैं, जो मर्ज़ी कह लें इसके लिए, तो फिर ये सरासर गलत है। जी बिल्कुल, आपने दोस्तों की बातें सुन। जी नाज़रीन, हमने जल्लो पार्क में मौजूद आवाम की राय से आपको आगाह किया, आवाम की राय आपको सुनवाई, आपको दिखाया कि आवाम की क्या राय है और इसमें जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा अगर बात की जाए यासर शामी और इकराउल हसन की, जिस पे ट्विटर पे लिख रहे हैं जिनको अरेस्ट किया जाए, उनको क्यों अरेस्ट किया जाए? एक शख्सियत, हमारे मुल्क की नामवर शख्सियत हैं दोनों,
तो उनके अगर फ़ैन फॉलोअर हैं तो उनके दुश्मन भी होंगे जो ये बात फैला रहे हैं जी कि उन्होंने गलत किया। लड़की की तो गलती है जी, उसने सारी आवाम को दावत दी जी खुलेआम आए जी, टिकटॉक बनाएंगे, फ्लाइंग किस कर रही है, लड़कों को उकसा रही है इस बात पे। लेकिन हमारे लड़कों को, नौजवानों को समझना चाहिए कि हमारी तरबियत क्या है, हमारा माशरा क्या कहता है। हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि उसके कपड़े तार तार कर दिए जाएँ, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया जाए, उसके जिस्म पर निशान लगाए जाएँ। आप अगर इस बात को नहीं अच्छा समझते तो आप पीछे हट जाएँ, रुक जाएँ। लेकिन ये बात अगर की जाए कि जी 400 बंदों में से एक भी बंदा गैरतमंद नहीं था, तो ये मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है। ज़ाहिर सी बात, अब जो बंदे दिखाए जा रहे हैं 15 से 20 बंदे जो आए हैं साथ, हो सकता है जी मे बी वो वही बंदे जो है ना वो उनके साथ हों, अगली साइड पे कोई दूसरा बंदा आने ना दिया जा रहा हो, ये हो नहीं सकता। अभी कल पार्क में हमने आपको दिखाया कि लेडीज़ भी आई हुई हैं, जेंट्स भी आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी है। तो सब बड़े सुकून से अपनी अपनी जगह से अपने पास से गुजरते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आता। हाँ, अगर कुछ बुरे लोग हैं तो इससे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले मैं समझता हूँ कि वो गुनाहगार हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो कानूनी कार्रवाई है इस मौजू के ऊपर बिल्कुल तय तक जाना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि उस पर SH और DSP भी मुअत्तल हुए हैं। जी देखते रहिएगा सदाए वतन न्यूज़ TV। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।